हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा गोपीनाथ की पिताई गौर प्रेमानंदे। जय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे तम अनुनिर्जग्मु भ्रातरा कृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्टा स्पृष्टा प्रजा भुवि। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय का 45वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञाकारी आज्ञापालक थे और जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। अतएव उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। सनातन धर्म के नियमानुसार आधी आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। कभी कभी निवृत्ति प्राप्त लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में अपने को उस तरह लगाए रखा जाए। यहाँ पांडव जैसे अधिकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है। उन सबों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। इनका अभ्यास तो वे करते हैं जिन्हें जीवन के चरम लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं है। स्वयं भगवान ने भगवद गीता में जीवन के चरम लक्ष्य के उद्देश्य का संकेत किया है और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग बड़ी मेहनत से कष्ट उठाकर यहाँ तक आए हैं, इसलिए श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे कार्यक्रम के जितने भी आयोजक हैं उनकी तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हरे कृष्ण। अगर नहीं चाहिए तो बंद कर दीजिए, ये आवाज बहुत हो रहा है फैन का। हवा तो एसी चालू है ना। कौन सा ये फैन? मुझे तो नहीं चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवत का वो प्रसंग है जहाँ पर
युधिष्ठिर महाराज जब देखते हैं कि भगवान इस जगत से अंतर्धान हो गए मतलब भगवान भगवत धाम की तरफ निकल जाते हैं। इस जगत में 125 साल तक अपनी लीलाओं को पूर्ण करने के बाद जब भगवान निकल जाते हैं इस जगत से, तो युधिष्ठिर महाराज जब उनको इस बात का संज्ञान होता है तो वो भी उत्तर दिशा की तरफ निकल जाते हैं। अपने घर परिवार सबको छोड़कर परीक्षित महाराज को राजगद्दी पर बिठाकर रिटायरमेंट ले लेते हैं। और श्रील प्रभुपाद इस परपट में कह रहे हैं, रिटायरमेंट मतलब एक्टिव गृहस्थ लाइफ से निवृत्त हो जाना। एक्टिव गृहस्थ लाइफ मतलब आत्मा जाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु। आत्मा यानी कि शरीर, जाया यानी कि पत्नी, सुत यानी कि पुत्र, आगार यानी कि घर। आत्मा जाया सुता आगारा कितने हो गए? 4 हो गए। आत्मा जाया सुता गारा। आत्मा मतलब शरीर। इस संबंध में आत्मा मतलब आत्मा नहीं, आत्मा मतलब शरीर। जाया मतलब पत्नी, सुत मतलब पुत्र, पुत्रियां जो घर में है। आगारा मतलब हमारा आगार, सुना होगा ना, मुंबई सेंट्रल आगार सुना है कि नहीं? दिंडोशी आगार। आगार मतलब जहाँ पे चीजों को एक जगह पे क्या डंप किया जाता है, मतलब एकत्रित रखा जाता है। तो घर क्या है? आगार है, जहाँ पे चीजों को रखा जाता है। आत्मा जाया सुतागारा पशु। उसके बाद पशु मतलब पहले के जमाने में लोग घर में पशु रखते थे। जैसे बहुत सारे लोगों के पास गाय होती थी, बैल, घोड़े, बकरियां, ये सब क्या है? हाँ जी, पशु यानी कि प्रॉपर्टी। तो आज के जमाने में आप पशु रखते नहीं है, लेकिन आपका कार रहेगा, किसी का साइकिल रहेगा, किसी का स्कूटी रहेगा, किसी का पता नहीं हेलीकॉप्टर भी रहेगा किसी का। शकुंतला सुनी बताइए, आपका है क्या? नहीं है। आत्मा जाया सुतागारा पशु। उसके बाद आता है द्रविण। द्रविण यानी कि ऐसा बैंक में रखा हुआ। और फाइनली आता है बंधुषु। बंधुषु यानी कि आपके रिश्तेदार। ये होता है एक्टिव गृहस्थ लाइफ। आत्मा जाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु, 8 चीजें। इन 8 चीजों से हम लोग घिरे रहते हैं। कुछ छूट गया क्या? शरीर, पत्नी, बच्चे, शरीर, हाँ, आगार, घर, पशु, और अकाउंटिंग चल रहा है। फिर द्रविण धन दौलत, और फिर रिश्तेदार, काका मामा चंटी, सॉरी बबली, चैंटिंग तो चैंटिंग है। तो इस तरह से इससे ये एक्टिव गृहस्थ लाइफ होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर गृहस्थ लाइफ हो नहीं सकता। गृहस्थ लाइफ में ये होने चाहिए 8 चीजें। ये एक्टिव गृहस्थ लाइफ से जो रिटायरमेंट लेता है उसके पास फिर सिर्फ क्या बचता है? हाँ जी, ब्रह्मचारी के पास क्या बचा हुआ है? चैंटिंग तो करेगा वो, लेकिन ये क्या है? सिर्फ आत्मा बच जाता है। आत्मा यानी कि शरीर। इस संदर्भ में शरीर मतलब आत्मा जो है खाली शरीर को लेकर चल रहा है। मतलब कितना छूट गया? 7 चीज छूट गया। और जब 50 साल तक इन चीजों का सेवन किया जाए, एक्टिव गृहस्थ लाइफ, उसमें से बाहर निकलना बड़ा कठिन होता है। कैसे छूटेगा? जाया यानी कि पत्नी, बच्चे, घर, क्योंकि आप एक फूल निकल गए। हरे कृष्ण, रिटायरमेंट ले रहे हैं अभी, तो क्या के लिए? सुगंधित है। तो आप जब छोड़ के जाएंगे इसको, बड़ा कठिन होता है समय। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि सीताराम जा रहे हैं, ये सब छोड़ के जा रहा है एक्चुअली। तो आपको सीताराम भगवान है,
तो आप बोलेंगे पत्नी को लेकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो। भगवान इनसेपरेबल है एक दूसरे से, एक दूसरे से कभी वो अलग नहीं हो सकते। ऐसे कि भगवान के अगर आप छाती में देखेंगे तो श्रीवत्स का मार्ग रहता है, लक्ष्मी का। लक्ष्मी सदा सदैव निवास करती है भगवान के वक्षस्थल पर, इसलिए उसे श्रीवत्स का मार्ग यहाँ पे है भगवान के। तो इन सब चीजों को छोड़कर घर, पशु यानी गाड़ी घोड़ा जो भी रहेगा, धन दौलत, रिश्तेदार, यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं नियमानुसार आधी आयु बीत जाने पर, आधी आयु मतलब अभी कलयुग में कितना आयु है हमारा? हाँ जी 4,32,000 नहीं, 4,32,000 कलयुग का आयु है। हमारा कितना आयु है? कितना? 60, 65, 50। तो आपका कितना उम्र है अभी? 48 हो गया फिर 48 अगर हो गया है तो फिर अभी बचा कितना? ज्यादा है, टेंशन मत लीजिए। बोलेंगे क्या होगा फिर आगे जाकर? वही होगा जो उनको मंजूर होगा। तो कहने का उद्देश्य ये है कि प्रॉपर लिखते हैं, गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी कभी निवृत्ति प्राप्त लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं कि जीवन के, हरे कृष्ण, थक गए क्या? सुनकर ही थक गया कि जीवन के अंतिम दिनों में अपने को किस तरह लगाए रखा जाए। टेंशन होता है ना, कौन संभालेगा हमको, बूढ़े लोगों को कौन संभालेगा? बूढ़े लोग कौन है यहाँ पे? सब बूढ़े लोग हैं। टेंशन होता है ना, बच्चा मेरा ख्याल रखेगा क्या? लेकिन जो भगवान के ऊपर आश्रित है वो चिंता मुक्त हो जाता है, और बिना भगवान के ऊपर आश्रित हुए हम चिंता मुक्त हो ही नहीं सकते। नहीं तो चिंता करने के लिए तो अभी यहाँ बैठे हुए भी 1000 चिंता हो सकती है। पंखा क्यों नहीं चल रहा है? गरम हो रहा है आप लोग? नहीं ना? तो वो जैकेट क्यों पहना है इतना भारी भरकम? ठीक है हरे कृष्ण। तो चिंता करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है और वो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। इसीलिए चिंता मुक्त होने का एक ही तरीका है, ईश्वर के ऊपर आश्रित हुआ जाए। जब भगवान के ऊपर आश्रित हो जाओगे तो सारा टेंशन दूर नहीं होगा, रहेगा पास में आपके, लेकिन आपको वो परेशान नहीं कर सकता। चिंता है आप लोगों को? प्रियंक बोल रहे चिंता नहीं है कुछ भी। हाँ जी, हो गया उसका, चिंता समाप्त हो गया। क्या बोल रहे हैं? माता जी आले। अच्छा, माता जी आई है लेक्चर में, किधर है? हाँ हरे कृष्ण, इसलिए चिंता मुक्त है। बढ़िया, इधर कथा में बैठे हैं। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग है कि परीक्षित महाराज को राजगद्दी को बिठाकर युधिष्ठिर महाराज निकल जाते हैं। देखिए, संसार में कोई किसी के लिए इंतजार करने वाला है नहीं, और आप भी किसी के इंतजार में मत रहो। आपका समय हो जाएगा, निकल जाओ। ठीक है, निकल, एक एक चीजें करके निकल रही है। जब युधिष्ठिर महाराज निकल जाते हैं तो उनको देखकर ये श्लोक ये बताता है, उनके पीछे पीछे कौन निकल गया? भीम, बड़े भाई थे ना उसके बाद। युधिष्ठिर महाराज भीम को बोलते नहीं, अरे भैया चलो टाइम हो गया, और निकल जाते हैं चुपचाप। भीम ये सब देखता है और पीछे पीछे क्या करता है? भीम भी निकल जाता है। भीम के पीछे पीछे कौन निकलता है? अर्जुन। उसके पीछे नकुल सहदेव, उसके पीछे सुभद्रा, उसके पीछे द्रौपदी, कुंती, सब निकल जाते हैं उत्तर की तरफ। कोई किसी को कहता नहीं है कि अभी चलना है। अभी कहने की क्या बात है? कहाँ चलोगे, किसके साथ चलोगे, क्यों चलोगे? अभी साथ में चलना नहीं है।
अभी क्या हो गया? मैं बोल रही थी चुप चुप। हरे कृष्ण। बात कर भूख रहे थे लगी है? आप। नहीं बाबा जी। हरे कृष्ण। तो जब निकलने का समय हो जावे तो कोई किसी को पूछेगा नहीं, चुपचाप सब निकल जाएंगे। अब हम अगर तैयारी में नहीं है तो फिर हमको टेंशन आता है। तो इसलिए तैयारी पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में कराया जाता था, गुरुकुल में। 25 साल का कड़क तपस्या साधना, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था। आजकल तो हरे कृष्ण, कौन सा ट्रेनिंग और क्या। फिर बचपन में भी आ सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में तो तगड़ा आसक्त हो जाता है, और फिर वानप्रस्थ तो कोई सवाल है नहीं। तो जीवन के अंत के क्षण तक इन 8 चीजों से घिरे रहते हैं लोग। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु। और फिर जब डेथ बेड पे रहता है वो, तो लोग आके रोना चालू करते हैं, हाय हाय ये हो गया वो हो गया। तो क्या करोगे अभी रो के? कुछ कर सकते हो? जाने वाला तो जाएगा अपनी मंजिल पर। जो रो रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है कि एक दिन हमारा भी यही मंजिल है। जिस स्थिति में ये है आज, वही स्थिति किसकी है? तो ठीक है, अपना कोई प्रियजन है तो शोक करते हैं लोग, करना चाहिए। लेकिन शोक इसलिए करना चाहिए कि एक भक्त था तो हमको छोड़ के जा रहा है, अभी अभी हम भक्ति करने के लिए कौन मदद करेगा। इसलिए नहीं रोना चाहिए कि अरे वो डिवोटी था तो 1 प्लेट प्रसाद का निकाल के रखता था मेरे लिए, अभी ये चला गया तो कौन निकालेगा। अरे बाप रे। कहने का तात्पर्य ये है कि सांसारिक चीजों के लिए नहीं रोना चाहिए। प्रसाद तो ठीक है, प्रसाद है, दिव्य है, बट लोग प्राय किस लिए रोते हैं? अभी हमारा कौन ख्याल रखेगा, अभी हमें कौन इंद्रिय तृप्ति देगा, पगार पानी कौन लाके देगा, राइट। तो तैयारी होना चाहिए, और ये तैयारी यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रभुपाद कहते हैं स्वयं भगवान ने भगवद्गीता में जीवन के चरम लक्ष्य का संकेत किया है, और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की, राइट। और ये स्पेशली याद रखिएगा, संसार में कोई किसी के लिए जीता नहीं है, सब अपने अपने अस्तित्व के लिए जीते हैं। बेटा बेटा है तो बेटा अपने लिए जी रहा है, माँ अपने लिए जी रही है, पिताजी अपने लिए जी रहे हैं। आप बोल रहे हैं सब क्या आपको बताते हैं, झूठ है सब। संगीता माता जी बोले सच है। सच इसलिए इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कोई स्वार्थ से भरा हुआ है कि मेरा ही मैं, नहीं। संसार की रचना ऐसे बनाई गई है, संसार को ऐसे रचा गया भगवान द्वारा, ताकि हमें समय समय पर क्या हो, फ्रस्ट्रेशन मिले, तनाव मिले। क्यों तनाव मिलना चाहिए? जो यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करता है उसको थोड़ा सा दवाई पानी देना चाहिए ना, उसको इंजेक्शन। तो बीच बीच में इंजेक्शन मिलते रहता है उसको, फिर उसको समझ में आता है बाप रे, तो कोई किसी का नहीं है, अपना केवल भगवान है, और भगवान के शुद्ध भक्त या उस मार्ग में चलने वाले भक्त, अदरवाइज कोई किसी का नहीं होता है। और कोई किसी का तब बन सकता है जब वो दूसरे के लिए जीने के लिए तैयार है। कौन है यहाँ पे किसके लिए जीने के लिए तैयार है, बताइए आप। अब किसके लिए जीते हैं? इनका नया नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं थोड़े पुराने लोगों को। कोई किसी के लिए जीता है क्या? हाँ जी, है? कोई किसी के लिए जीता है क्या? जीते हैं ना मम्मी के लिए और अपने, मम्मी और अपने लिए। हरे कृष्ण। टाइम है अभी साक्षात्कार के लिए। तो इसीलिए देखिए, तभी भी हमारे यहाँ पे सिचुएशन काफी कंट्रोल में है भारत में, क्योंकि यहाँ पे संस्कार और मूल्य दिए जाते हैं। कितना भी खुद के लिए जियो, लेकिन थोड़ा दूसरे के लिए भी सोचो, समझाया जाता है, राइट। तो सुबह से लेकर रात तक संघर्ष जो है वो हमारा अपने लिए तो है ना। क्या बोल रहे हैं? प्रसाद का प्लेट बनाओ,
हरे कृष्ण। मैं बोल रहा हूँ ना, सब अपने लिए जीते हैं। प्रभु जी का कुछ काम रहेगा घर का, अलग बात है वो। तो इसलिए ज्यादा विश्वास और क्या बोलते हैं, आसक्ति सांसारिक चीजों में ना रखते हुए ईश्वर में रखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है। हरे कृष्ण। तो आप बोलेंगे ये क्लास में जितने बैठे हुए लोग एक दूसरे को धोखा देंगे? नहीं, जितनी मात्रा में भगवान के भक्त बनेंगे उतनी मात्रा में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। जितनी मात्रा में हृदय का शुद्धिकरण होगा उतनी मात्रा में हम एक दूसरे से अच्छा व्यवहार से रहेंगे। जितना शुद्धिकरण उतना प्रेम बढ़ेगा, और जितना शुद्धिकरण नहीं होगा उतना पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, पीठ के पीछे, उसे मराठी में क्या कहते हैं, चांबर चौकशा या चुगली। तो जितना स्वार्थ भरा रहेगा उतना ये चीज चलेगी। जितना हृदय का शुद्धिकरण होगा उतना हम लोग अच्छे मित्र बन सकते हैं एक दूसरे के। और अच्छा शुद्धिकरण कब होता है? जब अच्छा भजन हो। और भजन का उद्देश्य क्या है ये भी समझ में आना चाहिए। हमारे भजन का उद्देश्य यह नहीं है कि तो अभी मैं 16 माला कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ तो फिर अभी मैं डिवोटी बन गई या बन गया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो शुरुआत है, अभी आप माला कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आनंद भी आ रहा है आपको, है ना। गणेश प्रभु 16 माला करते हैं हमारे। तो एक टाइम मेरे को बोलते थे 2 माला भी बहुत मुश्किल है। हरे कृष्ण। लेकिन सत्संग का परिणाम है ना, सत्संग में शक्ति मिलता है। लेकिन उसी सत्संग से एक दिन उब जाओगे। हरे कृष्ण। अगर सही विचारधारा नहीं रखोगे तो, सही विचारधारा रखोगे तो उबोगे नहीं, सत्संग के साथ आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर पर्सनल महत्वाकांक्षा लेकर यहाँ पे आओगे, पर्सनल एम्बिशन कि मुझे ये करना है वो करना है, नहीं, हम सबको मिलके आगे चलना है। यहाँ पे कोई कुछ करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे एक साथ बढ़ने के लिए आए हैं, राइट। तो इसलिए ये ट्रेनिंग एक सैंपल है, ये एक यूनिट, ये घर में ट्रेनिंग होता है, समाज में, देश में, इस तरह से। तो इस तरह से ये उपदेश यहाँ पे दिया है वनवास के लिए। तो परमानेंट वनवास इनका। लेकिन अभी जो रामायण में हम देख रहे हैं वो 14 साल का वनवास रहेगा सीताराम लक्ष्मण का। तो अगर आपको याद रहेगा उस प्रसंग में हमने पिछली बार देखा था कि जल प्रपात किधर गया, 2 क्लास चला गया जल प्रपात में। जल प्रपात मैं उस जल प्रपात के चक्कर में भूल जाता हूँ किधर चल रहा था ये। हाँ, मिल गया। ये मगरमच्छ का लिख के रखा है यहाँ पे, तो याद आता है, मगरमच्छ पानी वाला। ओके। तो इस प्रकार जब राम ने बोला कि देखो आप ज्यादा कविता मत करो, सीता को बोला आपकी कविता अच्छी है, पेपर में कविता बहुत अच्छी लिखा। हमारे कवि किधर गए? अजय अंग्रेज प्रभु अजय आया नहीं? पनवेल गए, आ रहे थे। अरे बाप रे, कब उड़ के आ रहे? कल गए थे अभी जल्दी। वो कविता बहुत अच्छा लिखते हैं, मालूम है ना, अजय अंग्रेज प्रभु। पब्लिश नहीं किया हमने, करेंगे हम लोग, कॉपीराइट है, ठीक है। तो बोलते हैं कि कविता अच्छी है आपकी, लेकिन याद रखना जब भूखमरी होगी, देखो एसी चल रहा है, प्रसाद का गारंटी है क्लास के बाद, और यहाँ कोई मच्छर भी नहीं काटेगा। मच्छर छोड़ो, बाजू वाला कुछ नहीं करेगा आपको, सब शाकाहारी है यहाँ पे, कोई हिंस्र पशु नहीं है, तो जीवन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मच्छर काटे, गर्मी हो और प्रसाद मिलने वाला है कि नहीं वो भी गारंटी नहीं है, तब रामायण सुनोगे क्या? विलन में कुछ भी हो सकता है, पहले बता रहा हूँ। उधर प्रसाद बहुत कम मिलता है। अभी जो भर्ती हो गए, अभी वापस नहीं जा सकते। हरे कृष्ण। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार स्पेशल साउंड इफेक्ट तैयार कर, तो बोलते हैं कि जिस प्रकार तेज धूप में
कोई भी बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ कितना भी कठोर क्यों ना हो, बर्फ पता है ना आपको, फ्रिज तो होगा ना आपके घर पे, कितना कड़क रहता है बर्फ, अगर वो बर्फ अगर उठा के थोड़ा फेंक दिया जाए ऊपर से, हरे कृष्ण, इधर सर के ऊपर लगेगा ना, लेकिन इतना कठोर होने के बाद भी जब धूप लगेगी उसको, धीरे धीरे क्या होता है वो बेचारा, उससे बड़ा भगवान बोलते हैं आपका कितना भी कड़क क्यों ना हो लक्ष्य, जब पता चलेगा कि चैंटिंग करते करते कितने लोग गाली दे रहे हैं आपको, सेवा करोगे, सेवा का फल क्या है, और गाली। पिछली यात्रा याद है ना, जगन्नाथपुरी, सेवा करो फिर पीछे से गाली खाओ, तो फिर क्या होता है, बस अभी कोई यात्रा लेके नहीं जाएंगे, हरे कृष्ण। तो ये आपको तब अनुभव आएगा जब सेवा में एंट्री करेंगे, अभी तो चैंटिंग कर रहे हो, चैंटिंग के बाद नेक्स्ट फेज है सेवा। चैंटिंग को परिपूर्ण बनाने के लिए सेवा करना जरूरी होता है, याद रखिएगा। जब तक हम सेवा नहीं करते तब तक चैंटिंग हमारी परिपूर्ण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि सेवा करते समय पता चलता है कि चैंटिंग का लक्ष्य क्या होना चाहिए, चैंटिंग का उद्देश्य क्या है, और कितनी भी कठिनाई आए चैंटिंग छोड़ूंगा नहीं, तब पता चलता है। नहीं तो चैंटिंग स्टार्ट करना मतलब क्या है, हनीमून पीरियड, मजा आ रहा है सोना वाला करके, वाओ। लेकिन अभी सेवा में उतरोगे तब एक्चुअली मालूम पड़ेगा चैंटिंग का अर्थ क्या है, राइट? बराबर कीजिए गुरु। तो जब भी उनको बोला जाता है तो हमने देखा था सीताराम को कहती है कि आपका कितना भी कठोर या कड़क प्रवचन क्यों ना हो, कड़क प्रवचन है ये, टफ, कहते हैं कि जितनी ज्यादा कठिनाई उतना ज्यादा क्या होगा, आपका आश्रय लेने के लिए मौका मिलेगा। जरा सोचो इस विचार से, जीवन में जितनी ज्यादा कठिनाई आएगी उतना ज्यादा क्या है, भाग्य है आपका। जनरली लोग क्या समझते हैं, समस्या जीवन में आना, प्रॉब्लम आना, ये दुर्भाग्य है, लेकिन आप इसे इस तरह देखिए कि ये सौभाग्य है हमारा। जितनी ज्यादा लाइफ में परेशानी आती है उतना ज्यादा भगवान की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती परेशानी लाओ, लेकिन परेशानी अपने आप आती है संसार में, राइट? हमको बोलने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। तो कहते हैं कि देखो श्रीमद् भागवत के जितने भी चरित्र हैं, चाहे ध्रुव महाराज का हो, प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज, या गजेंद्र, या पांडव, सारे चरित्र क्या हैं, जीवन में समस्याओं से गुजरे हुए हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसी कोई भी एक स्टोरी नहीं है जो आपके आज के तथाकथित सिनेमा में दिखाई जाती है। मतलब आजकल नहीं दिखाते, कम हो गए वो लोग, बेचारे समझ गए कि ये मूवी चलता नहीं है। वो पहले दिखा देते 1990-2000 तक कि हीरो हीरोइन मिल रहे हैं, एक ही गाना में कम से कम 6 कंट्री घूम के आते वो, एक सीन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा कुल्लू मनाली, चौथा केरला, पांचवा मुंबई मरीन ड्राइव। तो देखने वाले को लगता था कि बाप रे, इतना घूमूंगा मैं भी नहीं। फिर वो पिक्चर खत्म होने के बाद बाहर आता है, देखता है साइकिल का हवा पंक्चर कर दिया किसी ने। अपना तो साइकिल ये खटा। तो वास्तविकता और जीवन की सत्यता में क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। और माया का काम है हमको भ्रमित करना, जो सत्य नहीं है उसको दिखलाना। श्रीमद् भागवत में ऐसी एक भी कथा नहीं है जिसमें काली लाइफ एकदम मजा मस्ती वाला हो। इसलिए भागवत को पढ़ना चाहिए। आप लोग पढ़िएगा गीता के बाद, हो जाएगा आपका गीता 6 महीने में पूरा हो, 6 महीने 2-3 इसमें पूरा हो जाएगा। ज्यादा तेज गति से पढ़ रहे हैं, रोज 1 घंटा। बहुत सारा है ना, बहुत सारे आप लोग सारे जो लोग नहीं है वो लोग ऐड हो जाइए। पढ़ने का ग्रुप आया है ना, अरे तो सुनिए, सुनने का है, तो सुनते रहने का। परीक्षित मैंने थोड़ी पढ़ा था, बैठ के सुना था 7 दिन का था। सुनना या फिर पढ़ना आता तो पढ़ना, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। आप सब लोग हैं इस ग्रुप में, ज्वाइन हो गए आप हैं? बाकी लोग कितने लोग ज्वाइन हैं, हाथ ऊपर करो। तो ग्रुप में तो डाला था, आज भी डालेंगे, डाल दो। अभी
ये हमारे सेवाधारी है। वो ग्रुप का लिंक आएगा, आप ज्वाइन होना और पढ़ाई करना। रोज गीता पढ़ते हैं संडे को छोड़कर, रात को 9 से 10 भगवद गीता। आनंद आ रहा है आप लोग पढ़ने में? नहीं आ रहा? बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं देखो, ठीक है? तो ये आएगा आपको। तो इसीलिए जब भागवत पढ़ेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि कोई भी ऐसा चरित्र नहीं है जो मतलब कुल्लू मनाली घूम रहा था, हरे कृष्ण, मजा कर रहा था। है मजा किया उन्होंने लाइफ में, लेकिन दिखा रहे हैं कि कोई भी इस जगत में ऐसा एक भी चरित्र नहीं है पिछले राजाओं का जिन्होंने कष्ट नहीं झेला है। इस जगत कष्ट देने के लिए ही बना हुआ है, तो यहाँ कष्ट ना हो तो आश्चर्य हो जाएगा, राइट? और इस प्रकार सीता देवी कहती है कि देखो, जितना जीवन में कष्ट आएगा उतना ज्यादा आपका आश्रय लेने के लिए मौका मिलेगा। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और वो कहती है कि इतने सारे जंगल के जो जीव हैं जिसका वर्णन आपने वर्णन किया है, ये जीव जंगल में नहीं रहेंगे तो क्या अयोध्या में रहेंगे क्या? आप इतना सारा बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। ये सारे जीव जंगल में ही रहते हैं, मुझे पता है पहले से, और मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी चीज वो कहती है कि जो जंगल है, ये जंगल देखिए, पत्नी के लिए घर क्या होता है? जहाँ पति हो वो उसका घर होता है, बराबर है कि नहीं? ऐसा ही ना? हाँ क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? बाप रे, कल में सिचुएशन चेंज हो गया क्या? जहाँ पति होता है वहां पे पत्नी का अभी भी डाउट है। अरे जहाँ पत्नी होती है वहां पति का घर होता है क्या? उल्टा बोल देगा। तो ऐसे तो राम को फिर महल में रहना चाहिए था। राम वन में निकल गए तो उसके पीछे पीछे कौन चला गया? परछाई है, पत्नी मतलब परछाई होती है, उसके साथ साथ चलती है वो, नहीं चले तो फिर गड़बड़ है कुछ तो, राइट? तो बोल रही है कि जहां आप चलेंगे वही मेरा घर रहेगा, जहां ले चलोगे, हमने भजन गाया था ना 3 साल पहले ना, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। 4 साल हो गए, फिर गाएंगे हम लोग रामायण के उपलक्ष्य में। नीचे का हॉल आने दीजिए, फिर गाएंगे भक्ति विधान हॉल में। जहां ले चलोगे वहीं चलूंगा, ना कोई बुलाना ना कोई शिकायत, जो आपकी मर्जी वही कर लो। बड़ा परफेक्ट सुंदर गाना है वो, इसमें फिट बैठेगा और आपके जीवन में भी, राइट? उस प्रकार वो कहती है कि जंगल के जो जीव हैं वो अगर वन से बिछड़ जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकते। उसी प्रकार पत्नी अगर पति से बिछड़ गई तो रह नहीं पाएगी वो अपने पति के बगैर। तो इसलिए आप मुझे साथ में ले चलिए। और फिर सीता देवी एक स्टोरी बताती है अपनी लाइफ की। स्टोरी मतलब एक प्रसंग बताती है। वो कहती है कि देखो, बहुत पहले की बात है, एक बार जब मिथिला में सीता देवी थी, अपने पिताजी के घर में जब रहती थी, बोले कि एक बार हमारे महल में एक ज्योतिष आए थे। पिताजी ने बुलाया था देखने के लिए सीता का भविष्य क्या आने वाला। तो उस ज्योतिष ने जब देखा उनका हस्तरेखा, तो उसने बताया कि ये जो लड़की है उसमें लड़की थी छोटी। बोले कि ये क्या है? अबोर्ड ऑफ ऑस्पिशियसनेस, सारे शुभ गुणों की खान है। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, और ये भगवान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी भगवान का ध्यान आकर्षित नहीं करेगी तो कौन करेगा? और कहने लगी ये अपनी कृपा बांटने में सबसे आगे रहेगी। तो हमको कृपा कौन देता है? राधा रानी देती है, लक्ष्मी देती है, बराबर। लेकिन फिर ज्योतिष ने रुकते कहा, लेकिन जैसे लेकिन कहा टेंशन बढ़ गया। ज्योतिष जब आपको कुछ कहे और बोले ये है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, 5 किलो सोना मिलेगा शादी में, बैंक में इतना पैसा रहेगा, इतना मोटा अपार्टमेंट मिलेगा, लेकिन हरे कृष्ण टेंशन, लेकिन क्या? तो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो ज्योतिष बोलता है लेकिन इनके जीवन में, इनके डेस्टिनी में 2 बार वनवास लिखा है। हरे कृष्ण, सब टेंशन में आ गए। फिर 2 बार वनवास लिखा है, ये कौन सा वनवास है? बोले 2 बार वनवास है, कभी आएगा? वो आएगा जब आएगा भविष्य में। तो 2 बार आपको मालूम है, सीता देवी को 2 बार वन में जाना पड़ा था। एक बार अभी जाएंगी, दूसरी बार
लव कुश के साथ चली जाएंगी सेकेंड टाइम। तो सीता कहती है देखो प्रभु, जब से मुझे मालूम पड़ा कि मेरे जीवन में 2 बार वनवास है, तब से बोलती है मैंने बैग पैक करके रखा है। ये राम को कह रही है नेले पे देना, बोले मेरा तो बैग रेडी, तब से मैंने बैग रेडी करके रखा है, क्यों पता नहीं कभी जाना पड़े वनवास। तो आप मेरी अनावश्यक चिंता मत कीजिए, मेरे भाग्य में नसीब में तो वन में जाना लिखा हुआ ही है, और शायद उसी का पहला जो क्रम है अभी प्राप्त हुआ है मुझे, और मुझे वन में जाना है। लेकिन फिर भी राम कैसे थे? चुपचाप खड़े, एकदम कड़क, बिल्कुल हिलने डुल रहे थे। तो जो सीता देवी ये देखती है, यहाँ पे वर्णन आता है राम्स डायमंड लाइक स्टर्डी हार्ट, मतलब हीरे के जैसा हार है उनका, लेकिन हीरा कठोर होता है ना, मालूम है ना आपको? सबसे कठोर चीज संसार में तो हीरा, हार्ट हीरे का है, लेकिन कैसा है? सबसे कठोर, कड़क, पिघलता नहीं हो, कितना भी आप बोलो, कुछ भी बोलो। तो उस समय सीता देवी सोच रही है कि इतना कुछ बोलने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो अभी कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे कुछ तो क्रांति आ जाए। तो पत्नी भी देखती है पति को इतना बोल रहे तो भी काम नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ बोल देती है जिससे पति क्या हो जाए? अपनी निद्रा से जग जाए। सोचा अरे सचमुच अभी ये सेवा नहीं दिया तो हो गया काम। तो उस समय सीता बोलती है किम तव मन्यता वैदेह पिता में मिथिलाधिपतिय, ये संस्कृत में श्लोक है, इसका अनुवाद ऐसा होता है, वो कहती है ये अयोध्या की सारी जनता कितनी अज्ञानमय है कि जिन्होंने सोचा कि जनक महाराज सीता का विवाह एक ऐसे पुरुष के साथ कर रहे हैं जो उसकी कभी कुछ रक्षा ही नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण, कैसे सोच लिया था अयोध्या के लोगों ने? शायद उन्होंने गलती कर दिया अयोध्या के लोगों ने सोचकर, या जनक महाराज ने, मेरे पिता ने गलती कर दिया, मेरे को ऐसे पुरुष के साथ ब्याह दिया जो मेरी रक्षा नहीं कर सकता। हरे कृष्ण, इसका कहने का अर्थ क्या है समझ रहे हैं ना आप? सीता को जाना है राम के साथ वन में, और राम इतना बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे कि जंगल में ये है वो है, ऐसा डर है। तो पति का कर्तव्य क्या होता है? पत्नी को हर चीज में रक्षा करना, राइट? पत्नी तो पति के साथ ही जाएगी, कहीं भी जाएगी। तो वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, अभी पता नहीं मुझे क्या है। पत्नी हमेशा पति के साथ ही रहती है, साई की तरह, कहीं भी जाए वो, राइट? तो वो कह रहे हैं कि जनक महाराज ने मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति से करा दिया जो मेरी रक्षा भी नहीं कर सकता। अब जब ऐसा बोला जाए तो चैलेंज हो गया ना ये पति के लिए। अब आगे जाके देखेंगे आप खर दूषण के प्रसंग में, उधर भी जब ये जनस्थान में प्रसंग आएगा, राइट, पंचवटी के उस तरफ, उधर भी चैलेंज करेगी भगवान राम को। तो उस समय लक्ष्मण जी कहेंगे राम को आकर कि मैं मदद करूँ यार असुरों को मारने के लिए। राम बोलेंगे अभी नहीं, अभी जरा घर का मामला हो गया, अभी मैं मारूंगा सारे असुरों को। ये चैलेंज करती है कि तुम्हारा पुरुषत्व क्या है, इतने असुरों को तुम समाप्त नहीं कर सकते हो क्या, राइट? तो उस समय यहाँ पर एक चीज यहाँ पे जोड़ी गई है, आपने जनरली देखा होगा जितने भी विधि विधान किए जाते हैं गृहस्थ आश्रम में, एक्चुअली जब तक वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी जब तक सैंक्शन नहीं देती है, परमिशन नहीं देती है, तब तक कोई भी रिचुअल या विधि या घर गृहस्थी के कामकाज पति अकेला नहीं कर सकता। शादी हुआ था आपका तो पंडित जी ने नहीं बताया? नहीं बताया? बताया होगा, लेकिन मंत्र आपने समझा नहीं पंडित जी क्या बोल रहे हैं, राइट? इसीलिए तो उसको कहा जाता है अर्धांगिनी। जो भी आपको कर्म करना है उसको पत्नी का सैंक्शन लगता है, परमिशन, तब तक पति उसे, गणेश प्रभु बोल रहे हैं अभी अच्छा है ये सुना मैंने आज अभी घर जाके बोलता हूँ मैं, राइट? जितना भी मतलब आपको समझो दान देना है, से फॉर एग्जांपल चैरिटी करना है, तो पहले किसको पूछना पड़ेगा किरण प्रभु?
अरे वो तो है ही है। जब तक पत्नी हाँ नहीं करेगी तब आप दे नहीं सकते। जैसे आप यज्ञ में अगर बैठे पति पत्नी, तो पति पत्नी दोनों यज्ञ में आहुति देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अभी समझो घर का भूमि पूजन है या घर का वास्तु शांति है, दोनों को बैठना पड़ता है उधर, क्योंकि घर में दोनों रहेंगे, थोड़ी अकेले रहेंगे आप। तो चैरिटी जो आप दे रहे हैं वो कमाया जो आपने, वो दोनों ने मिलकर कमाया है। भले पत्नी ऑफिस में जाती नहीं है, अब ये ऑफिस में जाती है बट फिर भी पत्नी जो है, जब तक आपको सहयोग नहीं देगी आप कैसे कमाएंगे। तो इसलिए ये कहा गया चैरिटी, यज्ञ करना या कोई भी धर्म का कर्म करना, उसमें जब तक पत्नी का सैंक्शन नहीं होता है तब तक पति उस कार्य को आगे नहीं लेके जा सकता। ये विधि विधान है शास्त्रों का। तो सीता कहती है कि इसका मतलब आप 14 साल वन में जाएंगे तो बिना पत्नी के कैसे पूरे करेंगे आपकी दिनचर्या के जितने धर्म कर्म के जो कार्य हैं, यज्ञ वगैरह विधि, आप अकेले कैसे करेंगे। मतलब आप करेंगे नहीं कोई धर्म का कार्य। इस तरह से एक चैलेंज है, मतलब ऐसा बोलने की कोशिश करती हो। जब इस प्रकार राम को समझा रही है और कह रही है कि आपकी इतनी भी कैपेसिटी नहीं है क्या कि अपनी एक पत्नी को आप संभाल सके वन में। हरे कृष्ण। तब के टाइम की पत्नियां कितनी सिंपल थी, जरा सोचिए। आज की पत्नी को तो शहर में भी संभाल नहीं सकते, उसकी कितनी जरूरतें हैं। हरे कृष्ण। मैं तो कई बार किसी उस दिन एक घर में गया था प्रोग्राम करने के लिए सत्संग, तो वो बोले कि वॉशरूम में, बोले किधर है, बोले उधर है। तो उनका वो ये रहता ना अपना आईना, वो आईने के उधर देखा तो लगा दुकान है ये। एक पाउडर का डब्बा, दूसरा क्रीम, फिर लिपस्टिक का इतना पूरा ये बॉक्स, इतना बड़ा बड़ा। मैं बोला इतना सारा कैसे, किसका है ये। मैं बोला नहीं पूछा नहीं, लेकिन मैं समझ गया। बोले ये इसका अकेले का, इसका है ये। एक आदमी का मेकअप का सामान इतना पूरा, इतना ऐसा भर के था पूरा। हरे कृष्ण। ऐसा रहेगा तो कैसे मेंटेन करेंगे। ये ऐसा नहीं था, ये तो वन में जा रहे थे। तो इतना सब कह रही है कि आप एक पत्नी को मेंटेन नहीं कर सकते, आपका इतना भी ताकत नहीं है। तो क्षत्रिय को कभी भी ललकारा नहीं जा सकता, ललकारते तो उसको गुस्सा आता है। राम अभी क्षत्रिय के रोल में है। इतना सब बोलने के बाद और एक चीज ऐड करती है सीता। वो कहती है कि फिर भी राम ने सुना है, थोड़ा सा उनको अलग लगा कि आज क्यों ऐसा बोल रही है ये। आज तक इतने वर्षों तक कभी इसने ऐसा बोला नहीं, मेरे पुरुषत्व के ऊपर इतना चैलेंज नहीं किया। आज अगर कोई पत्नी अपने पति को कहे तो कैसा लगेगा। हरे कृष्ण। बोले क्या आप इतना भी काम नहीं कर सकते घर गृहस्थी का। हरे कृष्ण। पति को भी लगता है ना, राइट। संसार में रहने का मोटिवेशन क्या है कि पति कुछ घर के लिए करे, गृहस्थी के लिए काम करे, पत्नी बोले वाह वाह आपने कितना अच्छा काम किया। तो इतना सुनने के लिए काम होता है, ये संसार ऐसे चल रहा है। लेकिन जब चैलेंज किया जाए तो फिर भी राम क्या है, थोड़ा सा उनको अजीब लग रहा है और थोड़ा दुख भी हो रहा है, क्या सीता ऐसा क्यों बोल रही है। क्या सीता को विश्वास नहीं है मेरे कौशल के ऊपर। सीता इतने बोलती है, क्या आप मुझे एक चीज बताएंगे। राम सोच रहे हैं कि अभी और नेक्स्ट क्या बोलने वाली है, और इतना बोल के तो थोड़ा दुखी कर दिया मुझे, अभी और क्या बोलना चाहती हो। तो सीता बोलती है कि प्रभु आप मुझे एक चीज बताइए। बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक की व्याख्या बताइए आप मुझे। स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। फिर दूसरे क्षण बोलते रुकिए मैं खुद बताती हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद आंसर देती हूँ। वो कहती है स्वर्ग वहां होता है, पत्नी के लिए स्वर्ग क्या है। हाँ जी, पत्नी के लिए स्वर्ग किधर है। हाँ, जहाँ पति रहेगा वो उसके लिए स्वर्ग है। पति के साथ अगर पत्नी है तो स्वर्ग बन जाता है। और अगर नरक क्या होता है, जहाँ पति नहीं हो गया है। कितने धीमी आवाज में बोल रहे, तो विश्वास नहीं हो रहा क्या। कभी कोई व्याख्या चेंज हो गई क्या। हाँ जी, बोलती बंद हो गया बोलता है। हरे कृष्ण। पंखा लगा देना पड़ेगा लग रहा है मुझे। मत लगाओ, नहीं लगाओ मत। पत्नी के लिए स्वर्ग वो है जहाँ पर पति हो, और उसके लिए नरक वो है जहाँ पे पति। ऐसे किसी जगह में नहीं जाना जहाँ अपने पतिदेव नहीं रहते हैं।
राइट, क्योंकि वो नरक है, क्योंकि उसका धर्म क्या है, सदा सदैव पति के सेवा में रहना। और पति का कर्तव्य क्या है, सदा सदैव अपनी पत्नी की रक्षा करना। ये पूरे रामायण में यही प्रसंग है। कि आपको क्या लगता है कि भगवान या रावण को ऐसे नहीं मार सकते थे क्या? रावण ने अगर सीता को पकड़ लिया तो भगवान तुरंत, अभी देखिए ना, भगवान चाहते तो इतना लंबा कुछ जाने का जरूरत नहीं था लंका तक, इधर से भगवान रावण को मार सकते थे। लेकिन भगवान ने इतना सब लीला क्यों रचा? ये दिखाने के लिए कि पति का कर्तव्य होता है किसी भी हालत में अपनी पत्नी की रक्षा करे। वो है आदर्श पति का एक चरित्र, राइट। तो इस प्रकार कह रही है, जिस प्रकार उदाहरण दिए गए हैं, एक हेल्दी पर्सन को, जो व्यक्ति, क्या बोलते हैं उसको, जब व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, हेल्दी पर्सन स्वस्थ रहता है, स्वस्थ व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो उसके लिए क्या है, वो नरक है, बराबर ना। स्वस्थ आदमी बीमार पड़ जाए तो क्या बोलता है, नरक जैसा दुख भेंट मिल रहा है। और उसके लिए स्वर्ग क्या है, बीमारी से ठीक होना। उदाहरण दिए गए। एक विद्यार्थी के लिए स्वर्ग क्या होता है, वेकेशन, बराबर है, बराबर है। एक विद्यार्थी के लिए स्वर्ग क्या है, छुट्टी, अभी कुछ पढ़ाई नहीं है। और उसके लिए नरक क्या होता है, परीक्षा। परीक्षा जब आती है तो हालत खराब हो जाता है उसका, पसीने छूट जाते हैं। और रिजल्ट के दिन, हाँ, रिजल्ट आएगा तो वो भी क्या है, नरक कैसा लगता है। रिजल्ट है क्या आपका, 12वीं का एग्जाम आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है? 11। अच्छा 11, वेकेशन चल रहा है, राइट। स्टूडेंट के लिए ये स्वर्ग नरक की व्याख्या है। उसी प्रकार स्टॉक इन्वेस्टर, पैसा अगर मार्केट ऊपर उछल रहा है तो उसके लिए स्वर्ग होता है, नीचे गिर गया तो नरक होता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति के लिए स्वर्ग नरक की व्याख्या बदलती है। ब्रह्मचारी के लिए स्वर्ग की व्याख्या क्या होगी, हरे कृष्ण, हाँ जी। उसको अगर प्रचुर मात्रा में कथा कीर्तन सुनने को मिले, ये आइडियल बता रहा हूँ, बाकी डेफिनेशन अलग अलग है। प्रचुर मात्रा में कथा कीर्तन और उसके बाद पसंदीदा प्रसाद मिले, उसके लिए स्वर्ग हो जाता है। और अगर उसको कथा कीर्तन ना मिले, प्रसाद ना मिले, बेचारा दुखी हो जाता है, जीवन में बहुत कष्ट है। आप बोलेंगे क्या कष्ट है आपके जीवन में? कष्ट तो हमको है, देखिए ना, सुबह 8 बजे निकलते हैं घर से, रात को 8-9 बजे आते हैं, कितना कष्ट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर किसी की व्याख्या उसके जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है उसमें बदल जाती है, राइट। तो यहाँ पे सेंटर पत्नी है, वापस आइए पति पत्नी के ऊपर। पत्नी के लिए स्वर्ग क्या है, यहाँ पे पति हो, और पति से बिछड़ना मतलब क्या है, उसके लिए नरक है। तो इस प्रकार सीता देवी समझाने की कोशिश करती है अपने प्रभु को, और वो कहती है कि प्रभु मुझे आने दो आपके साथ, मैं अगर वन में आपके साथ आऊंगी, वन में चलते समय जितने भी कांटे मेरे पैर में चुभेंगे वो मुझे कैसे लगेंगे, जैसे सॉफ्ट कॉटन के जैसे लगेंगे, है ना। आपको लगेगा फिर कविता चालू हो गया क्या? बट वास्तविक वो कह रही है कि ऐसा और वैसा उन्होंने दिखाया भी चरित्र में अपने। कहते कि जो पथरीले पत्थरों के ऊपर मैं चलूंगी वो ऐसा लगेगा एक कारपेट डाला हुआ है लाल कलर का, जिसके ऊपर चल रही हूँ मैं। और मैं जब थक जाऊंगी सेवा कर करके, है ना, जो मैं विश्राम करने बैठूंगी तो वही एक मेरा मित्र रहेगा, विश्राम सेवा करके थकने के बाद। और रात की नींद मेरे लिए क्या रहेगी, मेरा दुश्मन बनेगी रात का नींद। क्यों ऐसा क्यों कह रही है, रात की नींद दुश्मन क्यों बनेगी? हाँ, क्योंकि सेवा खत्म होता है ना, रात में क्या है, फिर सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे कि रात की नींद मेरे लिए एक शत्रु के समान रहेगी, राइट। इस तरह से और कह रही है जो रेत उड़ेगी, हवा मिट्टी उड़ेगा, तूफान जब आएंगे ऐसा लगेगा कोई चंदन की मेरे ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। ये आपको लगेगा पोएटिक, लेकिन ये क्या है, वास्तविक उन्होंने अपने जीवन में दिखाया है। और कहती है जितने भी कंदमूल फल फूल जो वन में मिलेंगे सब क्या रहेंगे मेरे लिए, 56 भोग के समान रहेंगे। इस प्रकार का विचार लेकर कहती है देखो प्रभु, आप अगर मुझे लेके नहीं गए तो ये ऐसा 3 शब्दों में कहा है, 1, 3 और 10, यानी कि टोटल कितना है, 14 है, राइट। तो कहती है आप अगर मुझे लेके नहीं गए
वन में। तो ये जो 1, 3 और 10 ये साल हैं, टोटल कितने हो गए? 1, 3, 10, 14 साल, राइट? ये मेरे लिए नरक के समान रहेंगे, 14 नरक लोक के समान। ऐसा 1, 3, 14 क्यों कहा गया है? हमारे आचार्य कहते हैं 1 मतलब 1 साल वो लंका में रहेंगी, 3 पंचवटी में रहेंगी, राइट? और 10 साल दंडकारण्य में रहेंगी। ऐसे 3 मतलब पहले से बता रही कि ये आगे आने वाला हमारा लीला है, विवरण है। 1, 3 और 10, 1 साल लंका में, 3 साल पंचवटी में नासिक के इधर, और 10 साल दंडकारण्य के वन में। तो हम लोग जाएंगे नासिक यात्रा, 3 साल वहां पे रहे हैं सीताराम, नासिक पंचवटी में, राइट? हाँ जी, माघ मेला, हाँ हाँ, कुंभ मेला अगले साल आने वाला है, नासिक कुंभ मेला। तो निकालते हैं यहाँ पे, अपना भी 2 दिन में हो जाएगा, जाके आके पास में ही। इस प्रकार जब ये सब बोलती हैं तो उस समय फिर राम इतना सब सुनने के बाद, समझने के बाद अभी रेडी हो जाते हैं, कहते हैं कि